गेहूं के भाव को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने गेहूं निर्यात पर रोक लगाई थी, लेकिन सरकार का मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा। गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में गेहूं का थोक भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर है। मंडियों में भी भाव बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सीहोर मंडी में भाव 2300 रुपए प्रति क्विंटल के करीब है। 13 मई को जब सरकार ने गेहूं निर्यात पर रोक लगाई थी तो यहां भाव 2250 रुपए प्रति क्विंटल था। इस बीच केंद्रीय पूल में भी अनाज का स्टॉक लगातार घट रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सर, हमने कल थोक महंगाई के आंकड़े देखे, इससे पहले खुदरा महंगाई के आंकड़े देखे। दोनों जगह हमको महंगाई की दर घटती दिखी, यानी कि महंगाई कम होती दिखी। लेकिन खाद्य महंगाई के मोर्चे पर आप देखिए तो लगातार गेहूं हो, चावल हो, दालें हो, लगातार महंगाई बढ़ रही है। सरकार इसको कैसे काबू करेगी? दोनों अनाज के संदर्भ में हमारे पास जो खबरें अब आ रही हैं, और इसलिए महंगाई का आंकड़ा जो कल थोक और खुदरा महंगाई का आया था, जिसके बारे में हमने चर्चा में कहा था कि हमें देखना होगा कि महंगाई स्थिर हो पा रही कि नहीं हो पा रही। गेहूं को लेकर हम पहले बाजार को करीब से देखने की कोशिश करें। गेहूं की दरअसल बाजार में किल्लत है। आंकड़े आपको शुभम ने बताया कि केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 2008 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। हरियाणा में स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई मार्केटिंग फेडरेशन को अपने स्टॉक से गेहूं बेचना पड़ा, क्योंकि मिलर्स की डिमांड थी कि उन्हें बाजार में आटे के लिए और ब्रेड के लिए गेहूं नहीं मिल रहा है। जबकि इस साल एफसीआई ने ओपन मार्केट में सेल्स नहीं की है। बाजार में गेहूं की कीमतों का जो दबाव था उसे देखते हुए स्थानीय बाजारों में मिलर्स के लिए गेहूं की शॉर्टेज हो रही है। अभी जो ताज़ा आंकड़ा हमारे पास गेहूं का आ रहा है, उस हिसाब से गेहूं के स्टॉक में कमी और निर्यात पर रोक के बाद भी बाजार में कीमतें 15 से 16% ऊपर दिखाई दे रही हैं। और चूंकि गेहूं की अगली फसल अगले साल अप्रैल में आना शुरू होगी, तो तब तक सरकार के पास गेहूं के मौजूदा स्टॉक पर ही सब कुछ दारोमदार है, नहीं तो इसके बाद गेहूं के आयात की नौबत आएगी। समस्या चावल को लेकर भी उसी तरीके की है। खरीफ की फसल में धान की बुवाई कम रही है, इस पर हमने चर्चा की है। चावल की कीमतें बाजार में एमएसपी से ऊपर हैं, और अब दबाव यह है कि भारत की केंद्रीय पूल में जो अनाज का स्टॉक है, टोटल स्टॉक है, जिसमें कि आप गेहूं और चावल को दोनों को शामिल कर लें, वो 5 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। यानी केंद्रीय पूल में स्टॉक का आंकड़ा में देखने की कोशिश कर रहा था कि अगस्त 1 में 545 लाख टन का था, जो इसके बाद का पहले का लो जो था वो 499.77 लाख टन था 2017 के बाद। केंद्रीय पूल में दोनों अनाजों को मिलाकर, चावल और गेहूं दोनों को मिलाकर स्टॉक में 5 साल के लोएस्ट लेवल पर है। अब यहाँ से 2 बड़ी संभावनाएं हमें दिखती हैं, और दोनों संभावनाएं सीधे तौर पर महंगाई को प्रभावित करेंगी। पहली संभावना है कि खाद्य महंगाई को लेकर दोनों स्टेपल अनाजों में दबाव, या तो सरकार आयात खोलेगी, और अगर आयात खोलेगी तो बाजार में महंगाई का सेंटीमेंट और ज़्यादा मजबूत होगा, और ये दबाव में आने वाले हफ्तों में महंगाई की दर पर दिखाई देगा, खासतौर पर गेहूं और चावल के संदर्भ में, और इसके बाद इससे बनने वाले अन्य उत्पादों के संदर्भ में। और दूसरी चीज़, अब एक गंभीर सवाल है कि सितंबर के बाद क्या सरकार मुफ्त अनाज की स्कीम लागू कर पाएगी या चालू कर पाएगी कि नहीं, या इसे धीमे धीमे फेड होने दिया जाएगा। हमें याद है कि जब गेहूं की कमी इस साल के मध्य में आई थी, तब सरकार ने गेहूं का आवंटन घटाकर चावल का आवंटन बढ़ा दिया था मुफ्त अनाज की स्कीम में। अब चावल की भी कमी है स्टॉक में, ओवरऑल स्टॉक में कम है, और इस बार चावल की खरीद की भी कमी होने की संभावना है। तो क्या मुफ्त अनाज की स्कीम सितंबर के बाद जारी रह पाएगी? ये 2 बड़े सवाल है। तो महंगाई के आंकड़े पर क्या असर होगा, ये तो हमें पता चलेगा महंगाई का अगले महीने का आंकड़ा आने पर। और मुफ्त अनाज की स्कीम सरकार चलाएगी कि नहीं चलाएगी, इसके लिए शायद सरकार खरीफ की खरीद का इंतजार करेगी, और उसके बाद इस पर कोई फैसला होने की संभावना है। बिल्कुल।